Now MFI, that is Association of what? Mutual Fund in India. Now MFI is dedicated, what? MFI is dedicated to developing the Indian mutual fund industry. MFI means Association of Mutual Fund in India, is dedicated to developing the Indian mutual fund industry on professional, see, on what beta? On professional, healthy and ethical lines. On professional, healthy and ethical lines. तो ये याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोफेशनल, हेल्दी एंड एथिकल लाइंस, राइट है. मींस एमफी का मेन पर्पस ही है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये कंट्रोल कर रहा है, सब देख रहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, वो देखेगा कि सब जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स है, सब फॉलो कर रहे हैं क्या, whether it is professional, healthy and ethical lines follow हो रहा है क्या सब, and to enhance and maintain standards, and what, to enhance and maintain standards in all areas. और क्या देखेगा, enhance means enhance and maintain standards in all areas with a view to protecting and promoting the interest of what, mutual funds and their unit holders. मतलब एमफी का बहुत बड़ा रोल है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखता है कैसे परफॉर्म कर रहा है, सब प्रॉपरली हेल्दी एनवायरनमेंट है, एथिकल लाइंस फॉलो हो रहा है कि नहीं, प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो हो रहा है कि नहीं, राइट. और इनहेंस करना, स्टैंडर्ड्स को इनहेंस करना, मेंटेन करना इन ऑल एरियाज. मेन पर्पस ये है कि भाई जो भी है ये प्रोफेशनल लाइन, हेल्दी लाइंस, एथिकल लाइन सब फॉलो हो रहा है, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को इनहेंस कर रहे हैं. व्हाई, व्हाट आर द रीजंस? भाई दो ही रीजन है, प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स का, इंडस्ट्री का भी, प्लस यूनिट होल्डर्स का भी. यूनिट होल्डर्स मींस हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड के थ्रू जो इन्वेस्ट करते हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट एमफी, बहुत बेसिक है बेटा. क्या बोल रहा है, बेसिक मीनिंग क्या बोल रहा है इधर, इसका मेन रोल ही दिया है कि एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इज व्हाट, dedicated to developing the Indian mutual fund industry, dedicated to develop करता है ये Indian mutual fund industry को on professional, healthy and ethical lines. Professional, healthy and what, ethics, good ethics follow करना, rule of good conduct, right, ethical lines and standards maintain करना, enhance and maintain what, standards in all areas what, अरे भाई जितने भी एरियाज है रिलेटेड टू व्हाट, म्यूचुअल फंड, ताकि सबका देखो प्रोटेक्शन हो. और देखो प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है इसमें, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, उसको भी प्रमोट करेगा, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड देयर यूनिट होल्डर्स. जो यूनिट होल्डर्स है उनका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट एंड प्रमोट होना चाहिए कि नहीं. सो ये याद रखना है सबको मेन. तो क्या क्या हो गया मेन इसमें, पहला तो एमफी, जो एमफी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, वो डेडिकेटेड क्यों है, डेडिकेटेड टू डेवलपिंग द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डेवलप करेगा ऑन प्रोफेशनल, हेल्दी एंड एथिकल लाइंस. देखो सब फॉलो हो रहा है ना, सब अच्छी चीजें फॉलो करेंगे, प्रोफेशनल, हेल्दी एंड एथिकल लाइंस, ताकि इनहेंस एंड मेंटेन हो स्टैंडर्ड्स, टू इनहेंस एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन all areas with a view to protecting and promoting, with a view to what, with a view to protecting and promoting the what, interest, what, protecting and promoting the interest of mutual funds and their unit holders. That's it. Protecting and promoting the what, bolo. Yes, correct. Protecting and promoting the interest of mutual funds and their unit holders. याद रखना. So काफी important है, याद रखना. पहला तो developing the Indian mutual fund industry on professional, healthy and ethical lines, enhance and maintain standards. देखो जो important है सब highlight किया इधर. Protecting and promoting the interest
of mutual funds and their unit holders. और याद रखना एमफी was incorporated, कभी incorporate हुआ था एमफी? When it was incorporated, हाँ, एमफी was incorporated on August 22. याद रखना एमपी was incorporated on August 22, 1995. Incorporated on August 22, 1995 as a NPO. As a NPO incorporate हुआ था ये बेटा. MP was incorporated on August 22, 1995 as a NPO. समझे? मालूम पड़ा कि नहीं? तो याद रखना बेसिक है, एकदम बेसिक मीनिंग सबके माइंड में रहना चाहिए. So now the point is what are the different objectives of MP, Association of Mutual Fund in India? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन पॉइंट जो आपने पीछे अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा, उससे रिलेटेड ही आपका बन जाएगा कि फर्स्ट टू डिफाइन एंड मेंटेन हाई प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स. भाई इनहेंस एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स तो करना ही है उसको. सो मींस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? टू डिफाइन एंड मेंटेन हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ethical standards in all areas of operation of mutual fund industry. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि उसको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, एथिकल, मेन तो एथिक्स है, रूल ऑफ गुड कंडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐसी इंडस्ट्रीज में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में. लोगों के पैसे पूल होते हैं, यहाँ करोड़ों लोगों के पैसे आते हैं बेटा, भरोसा करके एक्सपर्ट्स को देते हैं. तो हियर व्हाट we have to maintain high professional and ethical standards is very essential, right? So first is what? To define and maintain high professional and ethical standards in all areas of operation of MF industry. MF industry मतलब mutual fund industry. Secondly क्या बोलता है बेटा? To protect the interest of investors. क्या? To protect the interest of investors or unit holders. यहाँ क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है क्या? इंटरेस्ट ऑफ व्हाट? इन्वेस्टर्स और यूनिट होल्डर्स. ये तो काम ही है ना बेटा, ये तो ऑब्जेक्टिव और पर्पस है ना एमपी का. प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग व्हाट? प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग व्हाट? द इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड एज वेल एज यूनिट होल्डर्स. तो यहाँ तो नॉर्मल सी बात है, यूनिट होल्डर का आपको इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना ही है. यूनिट होल्डर्स के लिए काम करता ही है, वो देखता है कि कहीं यूनिट होल्डर्स के साथ कोई फ्रॉड चीट तो नहीं हो रहा है, तो उसके बेसिस पे वॉच ओवर तो रखता ही है बेटा एमपी, ताकि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स दैट इज यूनिट होल्डर्स प्रोटेक्ट हो सके. याद रखना. थर्ड वन इज व्हाट? टू रिकमेंड व्हाट? इट रिकमेंड एंड प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस. एमपी रिकमेंड एंड प्रमोट व्हाट? बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट. एमपी रिकमेंड करता है एंड प्रमोट क्या करता है बेटा? बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस. बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा एंड कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए. कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा जो सारे मेंबर्स को, जो म्यूचुअल फंड के मेंबर्स है, सबको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलोड बाय मेंबर्स. सो टू रिकमेंड एंड प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा एंड कोड ऑफ कंडक्ट जो भी रहेगा वो सबको फॉलो करना पड़ेगा. सेबी रेगुलेशंस फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो सब कौन देखेगा? सेबी तो डायरेक्टली आके देखेगा नहीं, बट वॉच ओवर तो करता ही है वो, बराबर है. बट यहाँ है ना एमपी, वो एमपी को भी वॉच ओवर करेगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी वॉच ओवर करेगा, बराबर है कि नहीं. बट इसके लिए म्यूचुअल फंड के लिए एक अलग से एसोसिएशन है आपका जो ये सब देख रहा है, और सब देखने वाला तो सेबी है ही, बराबर है. सो टू रिकमेंड एंड प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय मेंबर्स. ठीक है, मालूम पड़ा. तो ये सबसे बड़ी चीज है कि देखिएगा, रिकमेंड भी करेगा एंड प्रमोट करेगा किसको? बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय मेंबर्स. गॉट इट. ये क्या करेगा एमपी? इंटरैक्ट करेगा किससे? सेबी से. इंटरैक्ट विद सेबी, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड है, दैट विल इंटरैक्ट विद सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड टू रिप्रेजेंट टू सेबी, और रिप्रेजेंट करेगा सेबी को ऑन ऑल मैटर्स, रिप्रेजेंट टू सेबी ऑन ऑल मैटर्स कंसर्निंग द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी मैटर्स होगा, कंसर्निंग मैटर्स होगा, उसको प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. देखो ऐसा ऐसा है, ये है, बराबर है, मालूम पड़ा. तो बीच में है ना एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, सेबी इसके ऊपर पूरा वॉच ओवर रखेगा, बराबर है कि नहीं. तो इंटरैक्ट विद सेबी
क्या करता है एमपी, क्या करेगा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इंटरेक्ट करेगा विद सेबी एंड टू रिप्रेजेंट टू सेबी ऑन ऑल मैटर्स, रिप्रेजेंट करेगा सेबी को ऑन ऑल मैटर्स कंसर्निंग व्हाट, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बराबर, कंसर्निंग व्हाट बेटा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो ये याद रखना है, बराबर है, ये आपको माइंड में फिक्स रखना है, टू इंटरेक्ट विद सेबी एंड टू रिप्रेजेंट टू सेबी ऑन ऑल मैटर्स कंसर्निंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, राइट। फिर क्या बोलता है, टू अंडरटेक नेशन वाइड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। क्या करता है ये अंडरटेक करेगा नेशन वाइड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, बराबर, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करता है बेटा, वो भी नेशन वाइड। कौन, एमफी। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम तो बहुत जरूरी है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम वो भी। सो पूरा अंडरटेकिंग क्या है, टू अंडरटेक नेशन वाइड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करने का जिम्मेदारी अपना एमपी का है यार, वो करता है, राइट, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, राइट। सो एंड क्या बोल रहा है कि टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको, भाई नॉर्मल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटर को रेगुलेशंस वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, बराबर है, वो रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं करेंगे तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस कौन लेगा, एमपी। सो टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, वो देखेगा, टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी एक्शंस, इंक्लूडिंग व्हाट, डिसिप्लिनरी एक्शंस, मतलब उसको चाहे वो चाहे तो भाई डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, अगर आप कंडक्ट, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है फॉलो नहीं कर रहे हो, रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, सो एमपी कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शंस। तो एमपी डिसिप्लिनरी एक्शन में क्या करेगा, वो कैंसिलेशन कर देगा, किसका, एएमएफआई रजिस्ट्रेशन, जो एमपी से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है मेंबर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल, मतलब बोलते ना लाइसेंस रद्द कर देगा, लाइसेंस कैंसिल, तो क्या करेगा फिर, राइट। सो कैंसिलेशन ऑफ एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर वायलेशंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, अगर आपने कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट किया, रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ा, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो किया, तो आपका एआरएन नंबर कैंसिल कर देगा, और एआरएन नंबर ही तो मेन है, तो इसलिए एथिकल, प्रोफेशनल, हेल्दी लाइन फॉलो करो, काम करो, एमपी की नजर में मत आओ, क्योंकि एमपी का ये ऑब्जेक्टिव्स ही है, टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी एक्शंस। सो कैंसिलेशन कर सकता है ऑफ एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो एआरएन नंबर है, एआरएन नंबर दैट कैन बी कैंसल्ड बाय एमपी एज अ कॉज ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, राइट। सो याद रखने का, टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्लूडिंग व्हाट, disciplinary action where what, your registration number will be cancelled, cancellation of MP, जो MP मतलब AMFI registration number for violations of code of conduct, that's it. So these all are the objectives of MP, मतलब Association of Mutual Fund in India। याद रखना, पहला ऑब्जेक्टिव क्या बेटा, maintain high professional and ethical standards in all areas of operation of mutual fund industry। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, बराबर है, जितने भी एरियाज है और ऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, उसमें मेंटेन क्या करेगा, हाई प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना ही है। सेकेंडली, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और यूनिट होल्डर्स, प्रोटेक्ट करेगा द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और यूनिट होल्डर्स। देन व्हाट, टू रिकमेंड एंड प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, टू रिकमेंड एंड प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। To recommend and promote what beta, best business practices and code of conduct to be followed by members, to interact with SEBI and to represent to SEBI on all matters, interact करेगा SEBI से and to represent to SEBI on all matters concerning the mutual fund industry, undertake nationwide investor awareness program, पूरा nationwide investor awareness program करेगा, conduct करेगा, and to regulate conduct of distributors, what, to regulate conduct of distributors including disciplinary actions, रेगुलेट करेगा, बराबर है, रेगुलेट करेगा कंडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, बराबर से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन। नहीं फॉलो करेगा तो तुम्हारा एआरएन नंबर जाएगा, तुम्हारा एआरएन नंबर कैंसिल हो जाएगा बाबा। एआरएन नंबर मींस वेरी इंपॉर्टेंट, एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर वो कैंसिल, मतलब लाइसेंस रद्द हो गया, लाइसेंस,
तो ना लाइसेंस कैंसल, दैट्स इट। यही है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। गॉट इट? क्लियर? याद रहना चाहिए सबको।